अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम हर सतह पर तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुमको अवाम के सामने तुमको बेनकाब करके छोड़ेंगे। और यही नहीं, तेलंगाना नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज जिले वरंगल के एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से एहतमाम करदा नेशनल वेबिनार ऑन ऑनलाइन एजुकेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के इजलास में शिरकत करते हुए बतलाया कि तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के माहौल में कोरोना से वायरस ज़दा माहौल के तहत तालीमी मामलात को ज़िंदा रखने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का ज़रिया बेहतरीन साबित हुआ है। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम लाइफलाइन एजुकेशन। भोके में शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल ने पायलटों की तरबियत देने वाली जिन 11 अकेडमियों को ड्रोन की तरबियत देने की इजाज़त दी, उनमें 4 तेलंगाना की हैं। इनके नाम तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी, विंग्स एविएशन एकेडमी, फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी और एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी शामिल हैं। ये अकेडमियाँ रियासती हुकूमत के अलावा मरकजी वज़ारत दिफा, दाखिला, इंडियन एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इजाज़त के कायम की गई हैं। मुल्क के जिन दीगर शहरों में ऐसे अकेडमियाँ हैं उनमें मुंबई, जमशेदपुर, फैज़ाबाद, अलीगढ़, चेन्नई और भुवनेश्वर शामिल हैं। वैसे की पुलिस टास्क फोर्स ने लंगर हाउस में एक स्नूकर पार्लर पर धावा किया, जहां समाजी फासले की बरकरारी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी। इस सिलसिले में 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 2,500 रुपये की रकम जब्त की गई। बादशाह मुजरिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस लंगर हाउस के हवाले कर दिया गया। साइबराबाद पुलिस ने समाज के एक ही तबके के 2 गिरोहों में तसादुम के बाद अफवाहें फैलाने के इल्जाम में चंद नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक कल गणेश मंडप बिठाने के मसले पर मुगलपुरे में एक ही तबके के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया था। बाज़ अफराद ने इसका वीडियो वायरल करते हुए ये बताने की कोशिश की कि अवाम के 2 तबकात में हंगामा हुआ है। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने पुरअमन हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबा दिया। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने कल रात वट्टेपल्ली फलकमा में घर पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 10 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 14,000 रुपये की रकम जब्त की। तेलंगाना डीजीपी ऑफिस के रूबरू आज सिविल और एयर कांस्टेबल कैंडिडेट्स ने ट्रेनिंग डेट्स को फौरन जारी करने के मुतालबे के साथ धरना दिया। बताया गया है कि मेडिकल टेस्ट के लिए शोकॉज नोटिस जारी की गई थी, जिसे रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, लेकिन अभी इन सारे उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर दाखिल करने की हिदायत के साथ आला अहदेदारों ने तयक़ुन दिलाया कि जल्द ही इस सिलसिले की कार्रवाइयों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। మేము వచ్చిన సమస్య ఏందనగా 2018 నోటిఫికేషన్ మాకు వచ్చింది. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి మేము ఉద్యోగాలు సంపాదించాము. ఆ ఉద్యోగాలకు వచ్చేసి జనవరిలోనే మా ఫ్రెండ్స్, మా తోటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారు. వాళ్ళది ఇంకొక నెల 1 మంత్లో పీఓపీ అయిపోతుంది. అయినా కానీ మాకు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి రిప్లై రానందుకు మేము డీజీపీ సార్ దగ్గరికి వచ్చినాము. ఎందుకనగా గతంలో మాకు షోకాజులు ఇచ్చారు. షోకాజులు ఇచ్చినప్పుడు మేము వితిన్ 1 వీక్లోనే మా రిప్లై ఇచ్చినాము. రిప్లై ఇచ్చినాక కూడా మాకు ఇంకా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్, పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఉందని పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ పోయారు. సో దాని గురించి మేము మా సమస్యని వివిధ రకాలుగా ఇంతకుముందుకు ప్రీవియస్ 5 మంత్స్ నుంచి మేము తెలియజేస్తూనే ఉన్నాము, కానీ సార్లు ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఈరోజు మేమందరము మా మిత్రులందరూ కలిసి వచ్చినందుకు సార్లందరూ డైరెక్ట్ డీజీపీ దగ్గరికి కానీ, ఏఓ సంపత్ సార్ దగ్గరికి కానీ, డీజీపీ వెంకటేశ్వర సార్ దగ్గర కానీ అందరి దగ్గర తీసుకెళ్ళి మాకు చూపించినది ఏమనగా మీకు వచ్చేసి బాబు పీఓపీ అక్టోబర్లో అయిపోతుంది మీ ఫ్రెండ్స్ది. మీకు అక్టోబర్ తర్వాత అక్టోబర్ ఎండింగ్లో కానీ నవంబర్ 1 కానీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము అని చెప్పారు. అలాగే ఏంటంటే మాకు వచ్చేసి 15 రోజులు లేదా మ్యాక్సిమం 1 మంత్లో లిఖితపూర్వకంగా మాకు సమాధానం ఇస్తా అన్నారు. ఆర్డర్ కాపీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆర్డర్ కాపీ, లేదు క్యాన్సిలేషన్ వచ్చిన వాళ్ళకి క్యాన్సిలేషను. వివిధ కారణాలు అంటే మా కారణాలు వచ్చేసి కేసులు కానీ, మెడికల్ ప్రాబ్లం కానీ, బార్డర్ ప్రాబ్లం కానీ, ఏజ్ ప్రాబ్లం కానీ, వీళ్ళందరూ వివిధ సమస్యలతో ఉన్నందుకు వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరికి లిఖితపూర్వకంగా చేసే అన్నారు. వీళ్ళు ఇచ్చే డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిలే ఉన్నందుకు మాకు లేట్ అయ్యింది. అందువల్లనే తప్ప మీకు కావాలని లేదు. మీకు 100% ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అక్టోబర్ ఎండింగ్లో లేదా నవంబర్ 1 వీక్లో అని మాకు హామీ ఇచ్చారు. హామీ ఇచ్చినందుకు సార్ ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు కానీ, డీజీపీ వెంకటేశ్వర సార్ కానీ, ఏవో సంపత్ సార్ కానీ మాకు సహకరించిన పోలీసు వాళ్ళందరికీ మేము శుభాభినందనలు, పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే మీడియా మిత్రులు కూడా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నామని మాకు సహకరించినందుకు మా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. స్పందించినందుకు మేము ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. సెలెక్ట్ అయినాము.
కానిస్టేబుల్కి సెలెక్ట్ అయ్యాము. ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ జనవరిలో పంపించినారు. సో మా అందరికీ మేమందరం బార్డర్ ఇష్యూ అంటే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి అని చెప్పి బార్డర్ ఇష్యూ అని చెప్పినారు. ఒక 14 days లోపల పంపించేస్తామని చెప్పినారు. ఫస్ట్ బ్యాచ్ పంపించినారు. ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది. ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లేనందువలన మమ్మల్ని ఆపినారు. సో నెక్స్ట్ మంత్ ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక షోకాస్ నోటీస్కి రిప్లైస్ రాలేవు చాలా మంది దగ్గర నుంచి. అవన్నీ వచ్చినాక అందరికీ ట్రైనింగ్ 15 days 30 days లోపల పంపిస్తామని చెప్పినారు. तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज हल्का वनपर्ती की एक तकरीब की सदारत करते हुए सिंगी रेड्डी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दी गई 100 साइकिलों की इमदाद को इलाके की 8वीं 9वीं और 10वीं जमातों की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे की लड़कियों में तकसीम की और बतलाया कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से पसमानदा तबक़ात की तालीम के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा दे दिया गया है। गुरुकुल स्कूल्स और दीगर इदारों में तालीमी निज़ाम को दिलचस्प बनाया गया है। पब्लिक स्कूल्स और हॉस्टल्स में मील्स और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए हेल्थ किट्स का बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा भी आगे हुकूमत तालीमी इदारों के लिए बहुत सारी स्कीम्स तैयार करके रखी हुई हैं। तेलंगाना के मशहूर ज़िले करीमनगर से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी को चमत्कारी जीत दिलाकर रियासती बीजेपी के सदर बनाए जाने वाले बंडी संजय ने आज शहर हैदराबाद आकर चंपापेट में वाक़े डीई श्रीनिवास गौड़ के लवाहिकीन से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया, जिसकी हलाकत श्रीशैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के एक हादसे में वाक़ हुई थी। इसके बाद हमेशा की तरह आंध्रा व तेलंगाना के दोनों वज़राए आला के खिलाफ में इन्होंने सख्त जहर उगला और बतलाया कि ये दोनों वज़रा मरकजी हुकूमत की तरह सिर्फ बिजनेसमैनों के साथ चल रहे हैं। रियासत तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज हल्का पालाकुर्ती के अपने कैंप ऑफिस में देवरुपला और कोडाकांडला जोन्स के बहुत सारे हुकूमती अहदेदार, लीडर्स, कलेक्टर और समाजी खिदमतगारों का एक जायज़ा इजलास तलब करते हुए सभी को वायरस ज़दा माहौल से आवाम को होशियार करने में आगे आने का मशवरा दिया। साथ ही बतलाया कि दशहरा दीपावली तक हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम मकानात मुकम्मल हो जाएंगे। क्विक फार्मर प्लेटफॉर्म्स, डिचेस, नेचर पार्क्स और सीसी रोड्स के तामीरी कामों को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। आखिर में सभी से ये अपील भी की गई कि तूफान की तबाहकारियों पर नज़र रखें और हुकूमत को इसकी खबरें पहुँचाते रहें। शहर हैदराबाद के एक समाजी खिदमतगार रेखा नामी खातून ने आज पेरेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स यूनियन और समाजी जहदकारों के वफद के हमरा इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होते हुए रियासत के एक चैनल पर जारी रियलिटी शो बिग बॉस के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई और समाजी बुराइयों में इजाफे पर अपनी तशवीर का इजहार किया। बाज़ादा इस खातून ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बतलाया कि बिग बॉस रियलिटी शो मुखरिबुल अखलाक मनाजिर और दीगर बुराइयों से मामूर है और इसकी वजह से तहजीब व तमद्दुन और सकाफ़त पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं और ये सीरियल झूठ, फरेब, धोखादही, उरियानत फैलाने का बायस भी बन रहा है, जिससे आने वाली नस्लों पर ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। वो जो बिग बॉस शो कर रहे हैं वो सोसाइटी पूरा बदनाम हो रहे, ख़राब हो रहे बोल के यूथ जो है ना वो पूरे स्टडी पढ़ाई छोड़ के टीवी के सामने बैठ रहे हैं। वो बिग बॉस शो रियलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा संस्कृति ख़राब कर रहे बोल के हम वो बिग बॉस शो रोकने के लिए इधर HRC में आया। चंद्रैया सर को मिल के हम एक पिटिशन दे दिया और बिग बॉस शो 3 एपिसोड्स हो गया, 4th एपिसोड अभी आने वाला। नागार्जुन एंकर बोल के सुन रहे हम, नागार्जुन होने दो, कोई भी होने दो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो बंद होना कंपलसरी। सोसाइटी पूरा सत्यानाश हो रहे, पढ़ाई भी करने के लिए अवकाश नहीं है, तो इसलिए वो रोकने के लिए वो एपिसोड नहीं आना। जो सेलिब्रिटीज़ है वो लोग पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंद होना बोल के पिटीशन दे दिया और कंपलसरी रोकना है, इसलिए हम पिटीशन दे दिए। शहर हैदराबाद के गोशामैल इलाके में वाक़ सिटी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की ख्वाहिश पर मिलिट्री हॉस्पिटल सिकंदराबाद के बहुत सारे आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स और पैरामेडिक्स पर मुश्तमिल एक टीम ने
24 और 25 अगस्त 2 दिनों के लिए पुलिस कांस्टेबल ट्रेनीज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें शिव कुमार लाल स्टेडियम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का बंदोबस्त रखा गया। आगाज पर 233 स्टिपेंडरी कैडेट पुलिस कांस्टेबल सिविल्स को बेसिक फर्स्ट एड, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन और बैंडेजेस और ड्रिल्स वगैरह की ट्रेनिंग दी गई। टीआरएस हुकूमत की जानिब से रियासती खवातीन को खुद मुख्तफी बनाए जाने वाले माहौल में आज चंदानगर पुलिस हुदूद में श्री लक्ष्मी नामी एक खातून ने वॉचमैन की ड्यूटी अंजाम देने वाले एक मर्द की अच्छी खासी धुलाई कर दी। बतलाया गया है कि कुकटपल्ली के लोडा अपार्टमेंट की साकिन इस खातून से वॉचमैन की क्या आनाकानी हुई कि हादसा पेश आया। वॉचमैन ने इस सिलसिले में पुलिस को इसकी इत्तला पहुंचाई, लेकिन वहां पर भी उसे कोई घास नहीं डाले जाने की बात बतलाई गई है। लिहाजा अब वो धरने पर आ गया कि उसे इंसाफ चाहिए, जो कि अभी सारे मुल्क में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज महकमे आबरसानी के मैनेजर और सैनिटेशन इंजीनियर्स के हमरा बाबा सैलानी नगर, भारत नगर और साइट 3 लेन का दौरा करते हुए वहां के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत जारी की और वहां की एक गेट वाल को रोड के बराबर लेवल में लाने का मशवरा भी दिया। इस मौके पर मुकामी टीआरएस के बहुत सारे लीडर्स भी उनके साथ वहां मौजूद थे। हैदराबाद की मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से जुड़े डॉक्टर श्रीनिवास राव और डॉक्टर रमेश रेड्डी ने आज किंग कोठी के डीएमई ऑफिस में मीडिया के जरिए बतलाया कि तेलंगाना में कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में अभी बहुत ज़्यादा तरक्की ला दी गई है और अभी तक 50,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट कर दिए गए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लिहाजा इसका इलाज भी मुश्किल बना हुआ था, लेकिन पॉजिटिव टेस्टिंग मालूम होते ही जल्द ही इलाज की तदबीर हो रही है और लोग इस बीमारी से सेहतयाब भी हो रहे हैं। का जो स्टेटस अपने स्टेट में है तेलंगाना में, आज इसके लिए जानकारी देने के लिए प्रेस मीट लगाया गया। आप देख सकते हैं लास्ट एक हफ्ते से काफ़ी टेस्ट अपन बढ़ा दिए। मेनली आज 50,000 से ज़्यादा भी टेस्ट अपन हर दिन कर रहे। मेनली इससे क्या है बोले तो अपने को एक्सटेंसिव टेस्टिंग करने से अपने को कई पेशेंट आइडेंटिफाई भी नहीं करा, नो आइडेंटिफिकेशन होता, उन लोगों को प्रॉपर इमीडिएटली अपन आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर सकते और उनको ट्रीटमेंट चालू कर सकते। ये इसके वजह से हम लोग जो ये लास्ट 10-15 डेज से हम ये जो टेस्ट बढ़ाए उसका काफ़ी फ़ायदा दिख रहा। आज यही नहीं सो जो ट्रीटमेंट का है, ट्रीटमेंट का मसला है, ये आप पहले सिर्फ अपन गांधी किनकोटी में देते थे, पर आज वैसा नहीं है। पूरा तेलंगाना में इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स में, एरिया हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर अपन पूरा ये ऑक्सीजन सप्लाईज और ड्रग्स का जो सप्लाई पूरा लगा के लगाए सो है। आज काफ़ी पेशेंट्स अपने अपने घर के पास वहीं पर ट्रीटमेंट ले रहे। क्यों बोले तो आप एक चीज़ अपने को साफ है कि 85% ऑफ द पेशेंट्स को बाहर कोई ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने घर पे ही रह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए भी अपन क्या करें, ये आइसोलेशन के लिए किट्स बनाए, तो किट्स वहाँ जहाँ पर डायग्नोज हो रहा है इमीडिएटली उनको दे रहे, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे डॉक्टर्स भी अभी जो देखे अपन लास्ट 6 महीने से जो अपन एक्सपीरियंस आया, ये अर्ली ट्रीटमेंट करने से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और उन लोगों को इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शंस को जाने का भी चांस बहुत कम है। तो ये जो इम्प्लीमेंट करने के बाद हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन्स देखें तो सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफ़ी बेड्स खाली है आज। इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन उतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं आ रहा कि पेशेंट हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना। तो आपको मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी फैसिलिटीज़ बनाए सो है और आपको ज़रूरत पड़ने से आपके करीब के हॉस्पिटल जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल जाओ, एरिया हॉस्पिटल जाओ, हैदराबाद में है तो गांधी हॉस्पिटल, किंगकोटी हॉस्पिटल, आज टिम्स हॉस्पिटल भी जो अपन बनाए वो उसमें भी पूरी तरह से पूरे फैसिलिटीज़ है, आप वहाँ जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सब ये जो प्लाज्मा डोनेशन बोल रहे हैं, इससे पेशेंट के लिए क्या फायदा है? नहीं, इसका क्या है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज आते हैं। ये एंटीबॉडी जिसको इन्फेक्शन आता है उन लोग का प्लाज्मा जब होता है, वैक्सीनेशन नहीं है अपने, वैक्सीनेशन है तो क्या है वो तो वैक्सीनेशन देने से अपने को एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। ये जो अगर वैक्सीनेशन नहीं है बोल के जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन आया तो उसमें वो वैक्सीन की तरह एक्ट करता है।
उनके बॉडी में एंटीबॉडीज आते हैं, तो उनका प्लाज्मा निकाल के जिसको ज़रूरत है उनको चढ़ाने से क्या है, ये एंटीबॉडीज़ उनको प्रोटेक्ट करती है। इसका अभी डिफरेंट ओपिनियंस है, मगर काफ़ी लोग दे रहे। अभी उसका फ़ायदा कितना है अभी ये टाइम में तो बोलना मुश्किल है, आगे दिनों में अपने को देखना पड़ेगा। सर, अब एजेंसी एरियाज में भी अभी फैलने वाला है, तो इन एजेंसी एरियाज और ट्राइबल एरियाज, तो वहाँ पे पेशेंट्स को कैसे अटैक करना? नहीं, एक चीज़ तो हम एक्सटेंसिवली अपन टेस्टिंग कर रहे हैं। ये टेस्टिंग सिर्फ हैदराबाद में हॉस्पिटल्स में इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में वैसा नहीं है, PSC लेवल तक भी लेके आके कर रहे हैं आज। इससे क्या है, अपने को आप जैसा बोल रहे हैं कि इंटीरियर एरियाज में भी बाई चांस किसी को कोविड है तो उसकी जानकारी इमीडिएट हो जाती है, उससे ज़रा अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मगर अभी तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, इंटीरियर एरियाज में ये इसका आइडेंटिफाई करना बहुत कम केसेस में आइडेंटिफाई करे सो है। हैदराबाद के असम्बली हल्के नामपल्ली के इलाके फसलांसर व अहमदनगर में आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस वर्कर्स के बीच उस वक्त ज़बरदस्त बहस मुबाहसा और हाथापाई हो गई जबकि एक कोरोना टेस्टिंग मोबाइल बस पर कांग्रेसी लीडर फिरोज खान की तस्वीर लगी हुई थी। लिहाजा आवाम की मदद को छोड़कर सिर्फ वोटों के मामले में यह तनाज़ा उभर कर सामने आ गया, जबकि फिरोज खान के कई वाटर सप्लाई गाड़ियां वहां के इलाके में चलती फिरती हैं और आवाम की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। हल्के मलकाजगिरी के ACP नसीमा रेड्डी ने आज बतलाया कि नाचाराम पुलिस हदूद से इंडियन गैस सिलेंडर्स का लोड ले जाने वाली एक लारी मल्लापुर सड़क पर हादसे का शिकार होकर लुढ़क गई। इस हादसे को ड्राइवर की लापरवाही के तौर पर देखा गया है, लिहाजा मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ఈరోజు సుమారు 11 గంటల రాత్రి ఈ భారత్ గ్యాస్ సంబంధించిన సిలిండర్లు లోడు వేసుకొని పోతూ ఈ 2589 లారీ లారీ ఇక్కడ వేరే బండిని ఓవర్టేక్ చేస్తూ అజాగ్రత్తగా అతివేగంగా పోతూ ఇక్కడ పల్టీ పడింది. ఈ పల్టీ పడితే గ్యాస్ సిలిండర్ కింద పడిపోయినాయి. ఇందులో ఒక బాబు 12 ఇయర్స్ బాబు ఈ చనిపోయినాడు. 12 ఇయర్స్ బాబు బాడీ షిఫ్ట్ చేసి ఈ బాబు ఎవరైంది ఇక్కడ ఇప్పుడు తెలుసుకోలేదు. రాత్రి ఎంక్వైరీ చేసి బాడీ షిఫ్ట్ చేసినాం. ఎంక్వైరీ చేసి కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేసినాం. గతంలో కూడా ఇక్కడేం టర్నింగ్ కూడా లేదు. ఇది స్ట్రైట్ రోడ్ ఉంది. స్ట్రైట్ రోడ్ ఉంది. ఎట్లా అయిందని చెప్పి దర్యాప్తు చేస్తాం. కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తాం. जिले रंगारेड्डी के बालापुर पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने आज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया और बतलाया कि ये दोनों एक कार और एक 2 व्हीलर चोरी करने के कसूरवार हैं और आदि सारक हैं। मीरपेट के लेनिन नगर में इस दिलीप कुमार नामी शख्स ने पहले तो कार ड्राइवर की हैसियत से नौकरी हासिल की और फिर कार के साथ रफू चक्कर हो गया, लिहाजा इन दोनों को आज गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया गया है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज आलमपुर के MLA अब्राहम के साथ वनापर्ती जिले में S प्रताप रेड्डी की 66वीं डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उनके एक ब्रॉन्ज के मुजस्मे की नकाब कुशाई की और इनकी खिदमात को एक बार फिर अवाम के सामने लाया। ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल की जानिब से आज किशनबाग के उनके ऑफिस में एक मुशावरती इजलास तलब किया गया, जिसमें शहर के कई जय्यद उलमा व मशाइखीन व समाजी कारकुन जहदकारों ने शिरकत की। इस मौके पर एक अहम कदम उठाते हुए एक फैसला लिया गया है कि मौजूदा दौर में शहर और रियासत के कब्रिस्तानों में जो भी मुतवल्लियाँ 2 गज ज़मीन के लिए जो बड़ी बड़ी रकमें हासिल कर रहे हैं उनके खिलाफ में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, जबकि वक्फ बोर्ड की जानिब से तदफीन की अराजी को मुफ्त देने के अहकाम जारी रखे गए हैं। इसके बावजूद भी समाज के गिरे हुए लोग दूसरों के गम में शरीक होने के बजाय उन्हें नोच खसोट रहे हैं, लिहाजा उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होने तक काउंसिल खामोश नहीं बैठेगी। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से आज एक मरकज़ी दफ्तर किशनबाग 9 नंबर पर एक अहम मशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मोअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियतों ने इस इजलास में शिरकत फरमाई, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल गनी साहब क़िबला हैं और मौलाना डॉक्टर आसिफ उमरी साहब सूबे सदर जमीयत अहले हदीस हैं
और मौलाना मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब और भी दीगर हमारे हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आज कौंसिल ने एक अहम क़दम उठाते हुए ये फ़ैसला कर रहा है कि क़ब्रिस्तानों में जो मनमानी रसूमात वसूल की जा रही है उस सिलसिले को रोकने के लिए अब हम हाई कोर्ट से इसको रुजू करेंगे। और सिर्फ ये एक ही मसला नहीं है, उसके अलावा जो मुतवल्लियान मनमाने रसूमात वसूल किए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे और औक़ाफ़ी क़ब्रिस्तानों में फ्री तदफीन का इंतज़ाम करने तक हम रियासती हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड को हम इसको मजबूर कर देंगे और हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। और अब हम क़ानूनी सतह पर, क़ानूनी तौर पर हम हाई कोर्ट से रुजू हैं और इसके साथ ही साथ हमारा ये मुतालबा है, बल्कि ये हमारा हक़ है। एक बात आप लोग जो है ना मीडिया वाले हज़रात, इस बात को मेरी नोट कीजिए और इसी बात को मीडिया में उछालिए। ये मुतालबा हमारे अपने हक़ का है और ये हर हिंदुस्तानी शहरी का ये बुनियादी हक़ है कि उसके लिए रहने खाने पीने का इंतज़ाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और तदफीन का भी जो है ना, ज़मीन का भी जो है ना ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारे आबा और अजदाद अरबों रुपए की जायदाद इमलाक जो ना अराजियात हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। आज सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन खिल के अराजियात पर सियासी बेरोज़गारों का तसल्लुत है और तकरीबन 60% अराजियात सियासी बेरोज़गारों के जो ना ज़ेर साया हो चुका है और हमारी हुकूमत और रियासती वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है। अब बहुत हो चुका है। अब हम मांगने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपना हक हासिल करने वाले हैं। अब इसके लिए हमको जो भी इक़दाम करने की ज़रूरत पड़े इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और एक बात आपके सामने जो रख रहा हूँ, आज हमारा रियासती वक्फ बोर्ड इतना झूठा हो चुका है और हमारा चेयरमैन जो मोहम्मद सलीम है वो अपनी बात को बदलने में माहिर है और वो मीडिया में सिर्फ जो ना बयानबाजी करना जानते हैं। आज 2 महीने पहले 22 जून को पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ जमीन का ऐलान किया गया। विशाखापट्टनम के कुमडी इलाके में वाक़े खांगी कॉलेज के कैंपस में कल रात आग लगने का वाक़या पेश आया। इस कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया था। फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर फौरी आग पर काबू पाया। मगरबी गोदावरी के एल्लूरू पुलिस ने कल रात विशाखापट्टनम से जिले कृष्णा को गांजे की मुंतकली की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने 2 कारों से 400 किलो गांजा जब्त किया और 6 अफराद को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि इस गांजे की मार्केट वैल्यू 32 लाख रुपए थी। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीर अदालत के मामले में मुल्क के सीनियर वकील प्रशांत भूषण को सजा की मुद्दत का तयन करने का अपना फैसला 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने तहकीर का मुर्तकिब पाया था और कहा था कि अगर वो अपने बयान पर माजरत खाई कर लें तो उन्हें माफ कर दिया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने अपने बयान या अरमास को वापस लेने से इनकार कर दिया। प्रशांत भूषण के वकील राजू धवन ने आज अपनी बहस के दौरान बताया कि अदालत प्रशांत भूषण से अदम इत्तेफाक कर सकती है और वकला को तबसरों से बाज रखना है तो उनके लिए गाइडलाइंस बना सकती है। खबर थी सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम प्रशांत भूषण को माजरत खाई के लिए आधे घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी माजरत खाई से इनकार किया। मुल्क में तवील वफ़े के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में लगभग 10,000 की कमी आई है। 2 दिन कबल जहां 24 घंटों में 70,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए थे, कल से आज तक 60,925 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुतासरीन की तादाद 31,67,324 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 848 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 58,390 हो गई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मुतासरीन के एतबार से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक ये तादाद 2,35,00,000 को पार कर चुकी है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 8,11,748 तक जा पहुंची है। मुतासरीन के एतबार से अमेरिका, ब्राजील और हिंदुस्तान अलग-तरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में गिरफ्तार एक पादरी की रिहाई पर हिंदुस्तान से इज़हार तशक्कुर किया है। इस पादरी को, जिसका नाम बैरन नीरन है, $40,000 की नकद रकम रखने पर गिरफ्तार किया गया था।
वाशिंगटन में रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने ये बात बताई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।